नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो बुजायाणम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण हरिवंश पुराण का कथन चल रहा है। इसमें 3 लोक, मध्यलोक क्या संख्यात द्वीप समुद्र, नरक तिर्यंश देवलोक, और उसमें 2.5 द्वीप के भरत ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन, 3 काल का परिवर्तन, भोग भूमियाँ समाप्त होके आदिनाथ का भगवान का जन्म और तीर्थंकरों का जो जो जन्म हुआ उसका उल्लेख, भरतादि चक्रवर्ती का उल्लेख, और फिर हरिवंश की उत्पत्ति में हरिवंश में मुनीश्वरनाथ भगवान हुए, उनका कथन, फिर राजा वसु हुए, उनका कथन, और फिर उनके पुत्र पुत्रादि में अंधक वृष्टि हुए, और अंधक वृष्टि के जो 10 पुत्र हुए उसमें 9 पुत्रों का तो पूर्व भव का साथ बताया, 10वें पुत्र वसुदेव का अलग से चरित्र बताया। जो वो वसुदेव बहुत सुंदर पूर्व भव से बहुत पुण्य लेके आए, उनका कथन। अब उसमें 4था अधिकार वसुदेव का चरित्र बता रहे हैं। वसुदेव उस पूर्व भव का 10 भाइयों का पूर्व भव का कथन बताया, अंधक वृष्टि के 10 पुत्रों का। अंधक वृष्टि केवली होके मोक्ष पधारे। और अब वसुदेव का कथन देखो। गौतम गंधर्व राजा श्रेणिक से कहे हैं, हे श्रेणिक, अब मैं वसुदेव का वर्णन करूं, सो तू सुन। वसुदेव का घर से निकसना और विजयार्थ की वसुधा विषय विहार। क्या करें? वसुदेव घर से निकले और विजयार्थ की जमीन पर घूमे और नाना प्रकार की चेष्टा करना। सो तू भली भली भांति चित्त विषयधार। राजा समुद्र विजय अपने लघु भाई 9, उनमें 8 तो परणाए। क्या कहा? राजा समुद्र विषय के छोटे भाई कुल 9, पर कुल 10 भाई बताए ना अंधक वृष्टि के, तो उनमें 8 की तो शादी कर ली। उनकी रानियों के नाम सुनो। आपसे छोटा अक्षोभ, उससे घृति परणाई, उससे छोटा स्तिमिति सागर, उससे स्वयं प्रभा परणाई, उससे छोटा हिमवान, उसे सुनीता परणाई, उससे छोटा विजय, उसे सीता परणाई, उससे छोटा असल, उसे प्रिय लाभा परणाई, और उससे लहुरा धारण छोटा मतलब सो उसे प्रभावती परणाई, उससे लघु पूर्ण सो कालिंगी परणाई, और उससे छोटा अभिचंद्र सो सुप्रभा को ब्याहता भया। इन 8 के 8 स्त्री होती भाई। ये सब कला गुण कर पूर्ण सो भरता और भार्याओं के परस्पर अति प्रेम का निबंध होता भया। औरों के ऐसी रीति नहीं। देखो क्या कहना चाह रहे हैं। 10 भाई बड़े प्रेम से रह रहे हैं। जो शादी जिन करके जिन स्त्रियों को लाए वो भी आपस में प्रेम से रह रही है, और ये 10 भाई बड़े प्रेम से अपना जीवन यापन, राज्य आदि चला रहे हैं। वसुदेव कुमार समान लक्ष्मी कर मंडित सूर्यपुर विषय कुमार पने की क्रीड़ा करें। अब वसुदेव छोटा सो खेल रहा है, कुमार अवस्था है, जो यंग होने की और अग्रसर अवस्था, उसको कुमार अवस्था कहते हैं। रूप लावण्य सौभाग्य और चातुर्यता का समुद्र व कुमार कामदेव सुंदर आकार लोगों के चित्त को हरता भया।
दुनिया को बड़ा अच्छा लगे, खूबसूरत अच्छा कामदेव है ये। तो कामदेव पूर्व दिशा आदि 4 दिशा, सो चारों ही दिशाओं की और लोकपालों का भेष करने से सुबह शोभा कथन में न आवे। देखो लोकपाल का ड्रेस बना के चारों दिशाओं में घूमे तो क्या कहें उनका वर्णन, इतना अच्छा वर्णन दिखने में बड़ा जबरदस्त। दिन प्रति असवार करे पूर्व के द्वार की ओर और सोम का स्वरूप घर निकसे और दक्षिण की ओर यम का स्वरूप कर निक्स धर निकसे। देखो पूर्व की ओर सोम का स्वरूप, दक्षिण की ओर यम का स्वरूप और पश्चिम की ओर द्वारा वर्ण का भेष धारण से और उत्तर की ओर द्वार कुरबेर का रूप धारण करने से सो आप नव यौवन और सब साथी नव यौवन उसके दोस्त, ऐसा ही गज अश्व रथ और ऐसे ही पयादे सैनिक जैसे बने हुए, ऐसे ही सबके वस्त्र आभूषण। फिल्मांकन करें, ख्याल में ले किस प्रकार से अपने दिमाग में इसको विचार करें कि कैसा घुड़सवार कैसा निकलता होगा। और ऐसा ही सुगंध, ऐसा ही रात रंग सब ठाठ देवों जैसा है। चंद्रमा समान सौम्य मुख कमल और सूर्य समान अंग विषय दीप्ति, सो मंदिर से राजमार्ग होए छऊ और गमन करे। मंदिर से मतलब घर से निकलकर मंदिरों में दर्शन करके राजमार्ग होके चारों ओर जाए। सो सूर्यपुर की स्त्रियों के इनके रूप के अवलोकन कर अति व्याकुलता होती भैया। कामदेव स्वयं तो अब सूर्यपुर की स्त्रियां व्याकुल हो जाती उनको देख करके। नगर की नारियों के समूह वसुदेव के देखने की इच्छा कर ऐसे उमगे जैसे पूर्ण चंद्र के उदय विषय समुद्र की लहर उमगे। बाजार में, गली में, महलों के झरोकों में नगरी की नारी कुमार का रूप निरखे। घर के सब कामकाज तज व नगर आसक्ता रूप वसुदेव की कथामयी होता। भैया देखो क्या कह रहे, सारा नगर वसुदेव की कथा करने में, आह वसुदेव ऐसे ऐसे राजकुमार ऐसे ही बड़े जबरदस्त ऐसे ऐसे करके इसके रूप के सौभाग्य कर नारियों का चित्त हरा गया। ग्राम के बाहर भीतर वसुदेव की ही कथा दी। एक दिन नगर के बड़े बड़े लोग समुद्र विजय राजा पे जाए प्रणाम कर विनती करते भय, हे प्रभु अम्मा को अभय दान देवो। क्या कहें, अब जब सब स्त्रियां उसी में लग जाए, घर का खान पान बंद, सारे काम बंद करके वसुदेव को देखने के लिए ही जावे, तो क्या हमको राजा के पास शिकायत दे के गए बड़े बड़े लोग कि हमको अभय दान दो और हमारी विज्ञप्ति तथा आयुक्ति सुनो। जैसे पिता बालकों की वाणी उचित तथा अनुचित सुने। क्या कह रहे हैं, देखो कितना विनय से बात करने की भी बात की, विनय बताया कि हे महाराजा हमारी बात विनय से सुनो। पिता बच्चों की अनुकूल प्रतिकूल जो भी वार्ता कहे वो सुनते हैं, वैसे ही मेरी बात सुनो। हे नाथ तुम मनुष्यों के रक्षक इससे नरप कहा वो हो और भूमि रक्षक इससे भूप कहा वो हो। मनुष्यों के रक्षक और भूमि के रक्षक और प्रजा के अनुराग बढ़ावते राजा कहा हो। हे राजा तुम्हारे राज विषय प्रजा श्रद्धा हर्ष रूप ही रहे हैं, किसी दुष्ट का उपद्रव नहीं, सबको सब सुख शांति है, कोई दुष्ट आकर के हमारे ऊपर उपद्रव नहीं कर रहा है। जैसे पिता के कांधे पुत्र कंवर पद के सुख भोगे वैसे तुम्हारी प्रजा सुख भोगे है। देखो पिता हो तो पुत्र राजकुमार जैसा जीवन जिए। हे देव तुम्हारे राज्य विषय ये पृथ्वी सर्व धान्य कर फले है, दोनों भांति के चावल गेहूं व चना आदि सर्व धान्य बाधा रहित प्रतिवर्ष उपजे है। तुम्हारे राज में ईति भ्याति भीति नहीं, धरती सफल है। जो किसान तुम्हारे राज में खेती करे हैं उनके धान्य बहुत फले हैं और जो व्यापारी क्रय विक्रय करे हैं उनके बड़ा नफा हुए हैं। और तुम्हारे राज में गाय भैंस के समूह बहुत है, मतलब दूध की भी धाराएं बह रही है, धन धान्य सब है। कुंभ सारिक है स्तन जिनके, सो गोप निरंतर दूध दुहे है। तुम्हारी पृथ्वी में किसी ठौर गोरस की कमी नहीं, दूध की कोई कमी नहीं, दूध दही घी वगैरह सब गोरस कहा जाता है। और तुम्हारे राज में अन्न पान की ऐसी सत्ता है जो घर के अर्थ लोग अन्न अल्प ही पचावे है। हाँ, सो दिन के अंत लग दान धर्म और घर का भोजन कर उसकर खान पान अटूट दिखे है।
मणि मंत्र औषधादि कोई प्रकार यत्न नहीं। देखो, कोई मणि मंत्र औषधि की भी जरूरत नहीं। अनाज खा के, रोटी खा के, दूध पी के सब आराम से रह रहे हैं। तुम्हारी घर में बनाया हुआ सब आहार कर रहे हैं, बाजार का कोई बनने का सवाल नहीं। तुम्हारी रीति का सत्ता कर किसी वस्तु की कमी नहीं। किसी के ठौर कदे नष्ट मास वर्ष आवे, तब अन्न का दुष्काल होए है। देखो, कोई जगह कोई ऐसा हो जाए मास ऐसा, तो अन्न का दुष्काल। तुम्हारे राज्य में सदा सुकाल ही है, कभी कोई दुष्काल नहीं, हमेशा सुकाल वर्तता है। धन धान्य से सब परिपूर्ण जनता है, जनता को किसी प्रकार का खेद नहीं। तो राजा से बात कर रहे हैं, देखो कैसी बात कर रहे हैं। कदे भी दुकाल नहीं, सदा दुंदुभी बाज रही है। किसी के दिन वस्तु की भी कमी नहीं। इस भांति हमको अतुल्य सुख ही है, और अल्प दुख शोक कहिए में आवे नहीं। थोड़ा बहुत दुख कोई हो तो उसको कहने में नहीं है। किसी को किसी प्रकार का कोई राग द्वेष का कषाय हो जाए, आपस में कोई थोड़ी छोटी मोटी बात हो जाए, बाकी कोई प्रकार से कोई कमी नहीं है। प्रजा के मुख यह वार्ता सुनकर जो पूर्जन में मुख्य है, उनको राजा कहता भया, हे लोगों, जो तुमरे हेतु है सो मुझे अपना दुख निशंक कर कहो। देखो, अब राजा को समझ आ गया कि ये ऐसी बातों के लिए तो आए नहीं है, ये सब ऐसी ये कहने के लिए, तो क्योंकि ये तो सब है ही है। जो अनुकूलता है उसके लिए कोई शिकायत लेके नहीं जाता, प्रतिकूलता की शिकायत लेके जा रहा है। तो राजा ने कहा भाई तुम्हारी शिकायत कहो। आदि और व्याधि अल्प ही हृदय विषय प्रवेश करे तो प्राणों को हरे है, इसमें संशय नहीं। कोई मानसिक रोग और कोई शारीरिक रोग, थोड़ा भी प्रवेश करे मानसिक रोग तो शरीर नाश हो जाए, इसलिए इसमें डाउट नहीं है। जैसे अन्न प्राण धारण करने का कारण है, और अन्न ही हृदय विषय लाग हो बैठे तो उसका प्राण ही हरे। देखो क्या कह रहे, अन्न से प्राण का पोषण करते हैं, और अन्न हृदय में जाके फंस जाए तो क्या हो। इस भांति राजा ने जब कही, तब प्रजा में मुख्य लोग जो थे विश्राम पाए, कहते भय, हे प्रभु, ये विनती करने की नहीं परंतु तुम्हारी आज्ञा से कहे हैं। ये हमको कहना नहीं चाहते, पर क्या कहें, आपकी आज्ञा है तो हम अपनी बात करते हैं। प्रजा के अर्थी सो तुम सुनो। वसुदेव कुमार का नित्य नगर से उपवन की ओर भ्रमण हुए है। हाँ, रोज ये घूमते हुए निकलते हैं, नगर से निकलते हैं, नगर में से होकर निकलते हैं और बगीचे में जाते हैं। तो नगर से जब उनकी सवारी निकलती है तो नगर की स्थिति कैसी होती है। सो कुमार के रूप का दर्शन कर स्त्री मोहित भई, शरीर की शुद्ध भूल जाए। देखो क्या करें, स्त्रियां मोहित होकर पागल होती है, शरीर का शुद्ध भूल जाते हैं। कुमार के निकसने और प्रवेश करने से स्त्रियां विकलेंद्रिय हो जावे है। सो न कुछ देखे हैं न सुने हैं, देखना कुमार की ओर और उनके यश ही सुनना, पुत्रादि की ओर नहीं निरखे। अपने बेटे आदि को भी किसी कार्य समाप्त हो जाता है, रोते रहते हैं बेटे, और निज पर का हित अहित नहीं विचारे है। और बात तो दूर ही रही, जो कुलीन स्त्रियों के आचरण हैं वे सब विस्मरण हो गए। अपने पुत्र का भी ग्रहण नहीं, जहाँ पड़ा वहाँ पड़ा रहे। कुमार अति रूपवंत है, ऐसा अनुपम रूप देवन की भी दुर्लभ है। और कुमार अति धीर है, स्वभाव ही कर निर्मल है चित्त जिसका। देखो, धैर्यवान है, रूपवान है, और सर्वथा शुद्ध है आत्मा जिसका। शीतल शील का शिखर है। कुमार का कछु अपराध नहीं। अब उनका तो कोई अपराध है नहीं, वो तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, जा रहे हैं। चित्त में विकार नहीं, उनके चित्त में कोई विकार नहीं। ऐसा लगा नहीं कि वो किसी स्त्री को कुछ इशारा कर रहे हो या किसी के कुछ कर रहा हो, नहीं है। इस समस्त वसुधा विषय ऐसे विवेकी और नहीं। जैसे सूर्य को किसी से द्वेष नहीं, परंतु सूर्य की घाम से पित्त के उत्पत्ति होए है। हाँ, सूर्य को तो किसी से झगड़ा नहीं, पर उससे पित्त हो। जैसे कुमार विषय विकार नहीं, परंतु उनके रूप के अतिशय से स्त्रियों का चित्त चलायमान हुए, स्त्रियों में विकार आवे है। यह विज्ञप्ति थी सो हमने कही, अब योग्य होए सो करो, जिसमें कुमार को सुख उपजे और पूर्व की व्याकुलता मिटे, सो कर्तव्य। देखो, राजकुमार को भी सुख हो, और नगर में भी
व्यवस्था हो जाए। ये अव्यवस्था थोड़ी हो रही है, इस अव्यवस्था से हमें चिंता होती है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए आप इसका उपाय कुछ करो। ये वचन सुनकर राजा चित्त में विचार प्रजा को कहता भया, त्यारी व्याकुलता जैसे मिटेगी सोई होगा। लोगों को तो धैर्य बंधाए विदा किए, और प्राणों से प्यारा जो कुमार सुचिरकाल भ्रमण कर बड़े भाई के निकट आए प्रणाम करता भया। तब बड़े भाई उर से लगाए गोद में बैठाए कर अति स्नेह करी माथे हाथ धरा, और कही, हे कुमार, तू चिरकाल तक वन विषय भ्रमण कर खेद खिन्न भया, वर्ण ही अर हो गया। देखो तुम्हारा रंग ही कुछ और गया, बाद दिन भर घूमता रहता है। क्रीड़ा विषय क्षुधा तृषा की गमता नहीं, भूख प्यास की तू चिंता करता नहीं, सो इस भांति बहुत भ्रमण मत करो। इस प्रकार ये घूमना बंद कर दो। तुम बगीचे में रोज दिन भर घूमने जा रहे हो, सुबह से सुबह और वापस आ रहे हो, और नगर में सब। उस पवन आताप, उसको इतना ही कहा कि तुम घूमने मत जाओ। और पवन आताप शीत उनकर तुम्हारा मलिन बदन बया, कांति ही बदन की अर हो गई। तुम्हारा भ्रमण के विषय ही विषय प्रेम है, शरीर का खेद नहीं इनो हो। घूमने में लग रहे हो, बेटे को, छोटे भाई को ये कह रहे तुम घूमने में लगे हो, शरीर की चिंता करते नहीं हो। इसलिए स्नान की और भोजन की वेला उलंघो मत। आज पीछे महलों ही में वन है, तीन विषय रहो। क्या ऑर्डर दिया है कि तुम्हें महल से बाहर नहीं निकलना है। ये प्रेम से ऑर्डर दिया हुआ ऑर्डर है। अब जेल हो गई एक तरह से, क्या कहें। घर से बाहर नहीं निकलना, जिसको घूमने का शौक हो और घूमने के लिए जाना चाहते हो, और उनको कहे कि तुम महल में ही रहो। इस भांति महाभक्त जो लघुवीर उसे शिक्षा दे। रानी शिवा देवी का साथ खड़ा महल, माँ भाई का हाथ पकड़ पधारा। क्या कह रहे, समुद्र विजय शिवा देवी माता जो नेमिनाथ भगवान की माता बनने वाली है, छोटा भाई बड़े प्रेम से रख रहे हैं, उसको कह रहे हैं तुम आओ, भाई सहित स्नान भोजन कर, और भाई का बाह्य परिभ्रमण मेट, राजा सुख सो विराजे। अब बाहर घूमना बंद करा दिया। क्या करें, राजा राज कार्य में छोटा भाई घूमने निकलता है। अब उसकी वजह से जगत में, दुनिया में उसको देख करके लोगों को भ्रमणा उत्पन्न हो, उसका क्या करें। ये खूबसूरती भी किस प्रकार से, खूबसूरत बदन, कामदेव रूप शरीर, उससे भी क्या स्थिति होती है, ये बात बता रहे। संसार में कहीं पर भी अच्छी स्थिति नहीं है। उस पीछे कुमार महलों में शिव देवी के वन विषय नृत्य गीत वादित्रादि विनोद करी क्रीड़ा करता तिष्ठे। एक दिन अब देखो क्या कह रहे हैं, अब वो वहीं वन में रह रहा है। एक दिन कुब्जा नामा दासी शिव देवी के अर्थ सुगंध लिए जाती थी, सो कुमार ने खोस लिया। क्या कह रहे हैं, सुगंध लेके जा रही थी तो कुमार ने, तब वह क्रोध कर कहती, भाई तुम्हारी चेष्टा है तभी तो बंदी गृह में पड़े हो। क्या कह रहे हो तुम, जो कह रहे हो तुम्हारी इस प्रकार से ये नाटक करते हो, खींचा पेली करते हो। किसी को ये कह दे कि तुम्हारी इस चेष्टा के कारण ही तुम्हें दंड मिला है। वो तो कह रहे थे भाई ने कहा है, प्रेम से कहा है तो मैं नहीं जाता हूँ, पर वो उस दासी ने कह दिया ये तुम्हें जेल हुई है। समझ में आता है। तब कुमार ने कही, हे कुब्जे तैने क्या कहा। तब वह कहती, भाई जो तुम्हारे रूप कर मोहित भई नगर की नारी विमल हो गई, सो लोगों के कहने कर भाई ने तुम्हारा भ्रमण निवारा है। क्या कहना चाह रहे, भाई ने तुम्हारा भ्रमण बंद कर दिया है, जेल हो गई है, तुम कैद में पड़े हुए हो। बंदी गृह में कैद होता नहीं। तब कुमार अपना बंधन जान भाई से उदास भाई, न्यूट्रल हो गए भाई से। अरे मुझे जेल में डाल दिया। कहूं चल कर महल से निकसा, किसी प्रकार से भी महल से निकल गया। नगर से निकस
वन विषय गया, क्या करें, शहर से ही निकला, शिवपुरी से ही निकला, और एक चाकर लार लिया, एक चाकर साथ में लिया। मंत्र साधन के मिस कर रात्रि में निकसे, मंत्र साधना करनी है, ऐसा करके निकले। मशाण भूमि विषय सेवक को एक ठौर राख, क्या कह रहे, शमशान भूमि में गए, सेवक को एक जगह का तुम खड़े रहो, आप उत्तर की ओर कुछ दूर जाए तिष्ठे। एक मृतक को मशान में अपने आभूषण पहराए, उसे अग्नि विषय डाला। क्या कह रहे, क्या क्या विधि अपनाई है भागने की घर से। एक डेड बॉडी पड़ी है, उसको आभूषण अपने पहनाए और मुख से सेवक को सुनाए कर ये शब्द कहते, भय राजा निष्कपट है, हमारे पिता समान है, सो सुख जो जीवो, और नगर के लोग संतुष्ट भय सुख से जीवो, और हमारे दुर्जन भी चिरकाल सुख से जीवो, हम तो अग्नि विषय प्रवेश करें। क्या करें, सेवक को लेके गए, शमशान में गए, अपने गहने आदि डेड बॉडी को पहना दिए और खुद ऐसा बोला जोर से कि हम तो अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा कहकर वासुदेव दौड़े और चाकर को ऐसा दिखाया जो अग्नि में बढ़े, और आप चिपकर निकस गए। किस प्रकार से, देखो क्या करे, जेल से छूटने की तरह जेल से छूटे। सेवक ने जाना कुमार ने अग्नि में प्रवेश किया, सो नगर सेवक नगर में जाकर कुमार का वृत्तांत राजा से कहता भया कि सब सुख से रहो, मैं तो मर रहा हूं। सो राजा भाइयों के समूह और राजलोक और नगर के लोग उन सहित बाहर निकसा। प्रभात ही राजा प्रजा सब रोवते कुमार की चिता की ओर आए। भस्म विषय कुमार के आभरण देखकर राजा ने जाना भाई मुआ। तब अति रुदन कर भाई की क्रिया करी, पश्चाताप कर हत्या राजा अति दुखी भया। अपनी भूल की निंदता दुख रूप ग्रह विषय तिष्ठा, मंद है उद्यम जिसका। अर्थात वसुदेव निशंक पने पश्चिम की दिशा में द्विज का भेष धर बहुत दूर गया। अब पश्चिम दिशा में एक ब्राह्मण का वेश धारण करके गए। धीर है चित्त जिसका, देवन के नगर समान एक श्वेतपुर नगर, वहाँ एक सुग्रीव नामा गंधर्व, विद्या का आचार्य, क्षत्रिय के कुल विषय, गंधर्व विद्या के अर्थ, उनको अनुग्रह कर गंधर्व शास्त्र सिखावे। क्या कह रहे, वहाँ से दूर श्वेतपुर नगर, वहाँ पर सुग्रीव नाम का गंधर्व विद्या का आचार्य, सो अपने कुल में गंधर्व विद्या ही सिखाते हैं, मतलब गाने बजाने की विद्या। सो वसुदेव का रूप देख मोहित भया, उसके सोमा नामा कन्या जिस समान और सुंदर नहीं। चंद्रमा समान है बंधन जिसका, और दूजी विजय सेना, ये दोनों ही महामनोहर रूप की हद और गंधर्वादी कला विषय अति प्रवीण। सो इनके पिता ने यह धारणा करी थी, जो इनको गंधर्व विद्या विषय जीते सो इनको वरे। क्या कहा, अपनी दोनों बेटियां उनकी खूबसूरत रूप की खान, उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो इस गायन कला वादन कला में जीतेगा उसको मेरी बेटियों की शादी करूंगा। सो वसुदेव यादव विद्या के योग कर सभा विषय उनको जीतता भया। वे सदा जीत रूप थी, 300 यही जीता। देखो सो जो क्या करें, वो सदा जीत रूप ही थी, इसलिए उनको जीता। तब उनका पिता, हमेशा जीतती थी वो दोनों लड़कियां, किसी से भी गंधर्व कला में जीतती थी, पर उनको वसुदेव ने जीता। तब उनका पिता सुग्रीव अति हर्षित हुए, अपनी दोनों कन्याओं को शुभ मुहूर्त विषय कुमार से परणावता भया। सो परण कर महामनोहर मंदिर विषय उन सहित रमता भया। क्या कहा, दोनों कन्याओं की शादी उस वसुदेव से कर ली और मनोहर मंदिर में रमता गया। मंदिर मीन्स घर ही है। उन्हें विजय सेना छोटी उसके अक्रूर नाम पुत्र को उपजाए कर, देखो अब वो छोटी उनकी दोनों में से 2 लड़कियां बताई ना, विजय सेना और सोमा और विजय सेना। तो विजय सेना के
अक्रू नाम का पुत्र पैदा हुआ और अकेला ही किसी के बिना पूछे वहां से निकल गया। बस अक्रूर का जन्म वहां हुआ और वो वहां से बिना पूछे निकल गया। सूरवीरता ही है सहाय जिसके। मार्ग में जाता हुआ एक महान उद्यान में से प्रवेश कर एक मनोहर सरोवर देखा, सो कमलों कर मंडित, और जहां हंस और सारस क्रीड़ा करे हैं, पक्षियों के और भ्रमरों के शब्द हो रहे हैं। सरोवर का नाम जलावर्त, उसे अवगा कर वसुदेव ने बहुत देर तक जल क्रीड़ा करी, वहां पर स्विमिंग करी, ये समझ लो आज के तारीख में। शीतल जल के तीर सुख से तिष्ठे जल जाति का वादित्र बजाया और मृदंग बजाया, सो वादित्रों की ध्वनि सुनकर सूता गज जागा। क्या करें, आवाज बजाए की तो सोया हुआ हाथी जग गया। सो वसुदेव के ऊपर हनवे को आया, सो यह अति चतुर उसकी घात चुकाए कर उसे अति क्रीड़ा कर, दंती जो हाथी उसके दांतों पर ऐसे हिंदे जैसे हिंडोरे हिंदे। हाथी के दांतों पर कूदने लग गया। चंद्रमा के किरण समान उज्जवल व श्वेत गंध हस्ती उसे वश में हो गया, उनके कंट्रोल में आ गया। वसुदेव कुमार उसके कुंभ स्थल विषय जाए बैठा, अपने हाथों कर हाथी जीता निश्चल भया उभा। यह गज क्रीड़ा कर कुमार माथा हलाए विचार करता भया, जो मैं अकेले यह क्रीड़ा करी किसी के देखने में न आई। देखो दिखाने का लोभ ज्ञानियों को भी किस प्रकार का होता है, ये बात बता रहे हैं। राग किसी को भी कैसी प्रकार का भी आ सकता है। जैसे को वन में रोवे उसका रुदन कौन सुने, तैसे मेरा कर्तव्य किसी ने न देखा। जो यह कार्य शौर्यपुर में होता तो सब लोग मेरा यश करते। हाथी के मस्तक चढ़े कुमार ने यह विचार किया, सो विचार करते ही दो विद्याधर कुमार वहां महाधीर शांत रूप के धारक कुमार को हाथी के मस्तक से ले उड़े। उधर से विद्याधर जा रहे थे, उन्होंने राजकुमार को वसुदेव को लेकर उड़ गए। विजार पर्वत विषय कुंजरावर्त नामा नगर, उसके बाह्य सर्व कामिक नामा वन अशोक नामा वृक्ष, उसके तले वसुदेव को पधराए। वे दोनों नमस्कार कर विनती करते हैं, भाई हे स्वामी, यहाँ का राजा असनी वेग विद्याधर महा ईश्वर है। क्या कह रहे, क्या करना चाह रहे? उसकी आज्ञा से हम तुमको लाए हैं, उसे ही तुम अपना ससुर जानो, पुत्री तुमको पढ़नावेगा। लो, विद्याधरों का राजा असनी वेग, और वो अपनी बेटी की शादी इनसे करना चाहता था, इसलिए हरण करके बुलाया। उनमें एक मुख्य सो कहे मेरा नाम अर्चिमाली है और यह दूजा वायुवेग है। ऐसा कहकर एक तो इनके निकट रहा और एक नृप के नगर में गया। अकस्मात वसुदेव को विद्याधर ने गज के कुंभ से उठाया, परंतु रंच मात्र कुमार के भय न उपजा। कैसे हैं कुमार, सदा शोक और क्लेश से रहित है। महानिशंग गिरी समान अचल है जिनका चित्त कदाचित न डिगे। यह तो अशोक के वृक्ष तले विराजे है। और उन दोनों में एक विद्याधर जायकर नृप से कहता, भया हे देव, तुम्हारे मंगल होवे वृद्धि होवे, उस हाथी के जीतनहारे को हम लाए हैं। देखो वो तो विचार कर रहे थे इस हाथी की कुछ मैंने जीता, ये किसने देखा। वो विद्याधर वहां बैठे थे, उन्होंने ध्यान दिया, उनको ये ख्याल होगा इसको जीतने वाले को लाना है। कैसा है वह महाधीर, यह सू और सूर कहिए अनेक का जीतनहारा है और महारूपवान नव यौवन है। नमस्कार कर उसने राजा से विनती करी। तब राजा हर्षित हो एक धोती मात्र पहरे रहे और सब वस्त्र और आभूषण से पहरे हुए थे, सो इसे दिए। आहा, पत्नी के लिए, बेटी के लिए योग्य वर मिले। बेटी के लिए जो योग्य वर मिले तो पिता को कितना अच्छा भाव होता है। उस विद्याधर को किसी ने कहा होगा, देखो वो बात आएगी। राजा सामने जाए महामंगलाचरण के ऐसे कुमार को नगर में लाया। सकल नगर उछाला, जैसे बड़ों का आगम होए वैसे किया। वसुदेव कुमार आभूषणों के आभूषण महासुंदर, उनको नगर की नारी नर निरखते भय, सो ऐसा पुरुष अब तक अवलोकन में न आया। इतने खूबसूरत राजकुमार। फिर भली तिथि भला वार शुभ नक्षत्र मुहूर्त भला कारण, ऐसा पंचांग शुद्ध मुहूर्त देख राजा असनी वेग अपनी श्यामा नामा पुत्री वसुदेव को प्रणावता भया।
कैसी है श्यामा, कही ये नव यौवना है। उसे परण कर वसुदेव नाना प्रकार की क्रीड़ा विनोद कर अत्यंत रमते भय। कैसी है वह समस्त कला और समस्त गुणों कर चतुर है। उसके मुख रूप कमल का कुंवर भ्रमत होता भया। सुकुमार के वीणा विद्या का प्रेम आप बहुत निपुण, क्या कह रहे, वीणा विद्या में निपुण। सो श्यामा ने अपने स्वामी के निकट सप्तदश तंत्री वीणा बजाई। सो सुनकर कुमार अति प्रसन्न भोए और कहा, हे प्रिय, तू मोह पे मांग, जो कहे सो तो ही दूं। तब वह नमस्कार कर ये मांगती, भाई हे प्रभु, जो तुम प्रसन्न भय हो तो मुझे यह वर देवो, जो रात्रि तथा दिवस मेरे बिना न रहना। सो इसमें कारण है, सो सुनो हे देव, हे प्यारे, हे एक अंगारक नामा वैरी है, सो मत कदाचित छिद्र पाए तुमको ले उड़े, यह भय है, इससे वर मांगा है। क्या कहा, तुम मेरे साथ रहना हमेशा, क्योंकि एक दूसरा अंगारक नाम का हमारा दुश्मन है, वो आपको कभी भी उठा के ले जाएगा। यह कथा नीचे सुनो, ये बात सुनो, ये बात कहेंगे। ये कथा अब अगले स्वाध्याय में अपन पढ़ेंगे। ध्यान से सुने ये वसुदेव का चरित्र और सब अपना कल्याण करें, इसी मंगल भावना से आज का स्वाध्याय पूर्ण करता हूँ। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।